हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। सुबह के 4:05 हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने समय पर उठा देता है ताकि सुबह उठकर हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में। भोर की प्रार्थना जो हमारे लिए आनंद और खुशी का कारण लेकर आती है ताकि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष का, आनंद का दिन बन सके। और हमारी यही प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज 18 अगस्त है। परमेश्वर ने हमें आज दिन तक सुरक्षित रखा, सुबह का भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आज सुबह के वक्त हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सम्मुख हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का जो मुख्य विषय है स्वर्ग की पुकार। स्वर्ग हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या पुकार है। और कल डॉक्टर विलियम कैरी की जयंती थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर विलियम कैरी प्रभु की आवाज़ को सुनकर एक ऐसे व्यक्ति जो संसार में कुछ नहीं थे, अपनी दुकान में बैठकर जूते ठीक किया करते थे, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना। और न केवल चुना परंतु उसके अंदर हिंदुस्तान के लिए दर्द था कि मैं हिंदुस्तान जाकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने अपने चर्च में ये कहा कि मैं हिंदुस्तान जाकर सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के एल्डर्स ने, लोगों ने उनको रोका। बोला, विलियम बैठ जाओ, परमेश्वर तुम्हें नहीं चुन रहा है। परमेश्वर अपने हिसाब से लोगों को चुनता है, लेकिन बुलाहट उनकी अलग थी। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 1761 से लेकर 1834 तक प्रभु की सेवकाई की, अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। उनका जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी किताबों को पढ़ा और उन्होंने प्रभु के साथ रहकर एक ही चीज़ रखी कि वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। और हमेशा उनका ये कथन था कि परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की आशा रखो और उसके लिए बड़े बड़े काम करो। हम एक तरफ की बात करते हैं कि हम परमेश्वर से आशा तो रखते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि जब हम बुलाहट की बात करते हैं, परमेश्वर कहता है कि हम अपने जीवन में एक बात करते जाएं। उसने बड़े काम किए। जो हिंदी बाइबल हमारे पास है, इसका अनुवाद उन्होंने किया। विदेश से आकर परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और इतना इस्तेमाल किया कि हम सोच भी नहीं सकते। सती प्रथा में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का विरोध किया, उसके लिए कानून बनवाया। लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। बहुत बड़ी जीवनी है उनकी। और जब उनकी जीवनी को हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है। साधारण तरीके से प्रभु के साथ रहकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में उसकी 6 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं।
और हमारी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर मेरे और आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे आपके जीवन में, जब परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि डॉक्टर विलियम कैरी ने अपने जीवन में बहुत बड़े कार्य इस संसार में रहकर की और अपना जीवन यहीं पर समाप्त किया और परमेश्वर के साथ रहकर उन्होंने प्रभु की महिमा की ताकि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। पतरस एक मछुआरा था। पतरस जो था एक मछुआरे के रूप में काम करता था और यीशु ने उसे बुलाया कि अपने मछली पकड़ने के जालों को छोड़कर उसके पीछे हो ले, उसके पीछे हो ले। मत्ती जो था महसूल लेने वाला था, उसको यीशु ने बुलाया और अपने कार्य को छोड़कर उसकी सेवकाई में पूर्णकालीन रूप से वो आ गया। परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है और इसलिए कहता है, और यीशु ने उसे बुलाया और वह अपने कार्य को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल दिया। परमेश्वर मुझे और आपको बनाता है। पौलुस तंबू बनाने वाले का काम करता था। पौलुस ने तंबू बनाया, अपनी सेवकाई को किया और परमेश्वर ने उसको पूरे समय की मांग करते हुए विश्वव्यापी सेवकाई के लिए उसको चुना। हर एक परमेश्वर के दासों को जिनको परमेश्वर ने उठाया है आगे से लेकर बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। लूका एक डॉक्टर था। लूका डॉक्टर था और वह पौलुस की मिशनरी यात्राओं में उसके साथ गया। उसका पेशा चाहे जो भी हो, परमेश्वर आपको बुला सकता है। परमेश्वर मुझे आपको बुलाता है ताकि हम उसकी बुलाहट को लेकर आगे बढ़ते जाएं और जीवन में वो काम करें जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। डॉक्टर विलियम कैरी का जीवन कहा ऐसा हाल था। इस कार्य को उसने स्त्रियों को कोई छूट नहीं दी। परमेश्वर ने बड़े कार्य उनके द्वारा किए। हम उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़ा काम करता है। बेटियों के लिए, बहनों के लिए पढ़ाई का प्रबंध किया और बहुत सारी ऐसी एक लिस्ट है जो डॉक्टर विलियम कैरी ने अपने जीवन में की है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर मुझे आपको कहता है, कल हमने देखा था, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है। 4 पद से मैं आपको पढ़ूंगा। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और आपको संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। 6 पद, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, दुख तो आएगा। डॉक्टर विलियम कैरी के जीवन में बहुत बड़े दुख आए। किसी को नहीं जानते थे। जब बंगाल में आए, उनकी बेटी का देहांत हुआ। कोई दफनाने वाला नहीं था। खुद गड्ढा खोदा, अपनी बेटी को दफनाया। उसकी पत्नी पागल हो गई। बहुत बार इन कठिन परिश्रम में वो खुद बीमार हुई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो सेवकाई करनी थी उस सेवकाई को किया और इतना बड़ा कार्य किया कि हिंदी इंग्लिश जो डिक्शनरी है
वो उन्होंने लिखी। बाइबल का अनुवाद हिंदी में उन्होंने किया, परिश्रम किया, मेहनत की। और परमेश्वर आज मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं तो कहता है परमेश्वर के, जब कोई यहूदा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, संसार हमें अपनी ओर ले चलता है, बुराइयों की ओर ले चलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि संयमी बने, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने जीवन को आश्रित बनाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। 5 पद कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हमें नियम और कानून का पालन करना है, इस वचन को लेकर आगे बढ़ना है, और फिर आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी आशीष देगा। और आज भी हिंदुस्तान में डॉक्टर विलियम कैरी का नाम है, आज भी यीशु मसीह का नाम है, आज भी परमेश्वर बड़े कार्य अपने लोग के द्वारा करता है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। मुकुट पाना है, कोई हमारे जीवन में गलत चीज को ना बोल सके, परंतु शैतान को हम का मुकाबला करें और परमेश्वर की महिमा करें। कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए। जो मुकुट परमेश्वर ने हमें दिया है, ईमानदारी का मुकुट दिया है, ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। आप और मैं जब मेहनत करेंगे, परमेश्वर की आशीष को लेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, परमेश्वर हमें बरकत से मामूर करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और एक बड़े कार्य को करें। प्रभु के दासों ने संसार में रहकर बड़े बड़े काम किए हैं। जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का दिन बने।